देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। 4 मार्च 1920 को बिहार के तत्कालीन पूर्णिया में जन्मे हिंदी साहित्य प्रख्यात फणीश्वर नाथ रेणु का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। पूर्णिया नवनिर्माण मंच विगत 5 वर्षों से रेणु की जयंती मनाती आ रही है। इस बार भी 6 मार्च को फणीश्वर नाथ रेणु का शताब्दी समारोह मनाया जाएगा। इसके लिए पूर्णिया नवनिर्माण मंच ने प्रेस वार्ता आयोजित की। पूर्णिया नवनिर्माण मंच के अध्यक्ष शंकर कुशवाहा ने रेणु जी को भारत रत्न देने की मांग की है। अध्यक्ष शंकर कुशवाहा का कहना है कि रेणु जैसे व्यक्तित्व जिसने हिंदी साहित्य में अमिट पहचान छोड़ी है, उन्हें यह सम्मान मिलना ही चाहिए। प्रेस वार्ता में साहित्यकार डॉक्टर राम नरेश भक्त ने रेणु पर चर्चा करते हुए उनकी जीवनी को सामने रखा। डॉक्टर भक्त द्वारा उनकी जीवनी पर आधारित एक कृति की रचना की गई है, जिसका नाम धरती के धनी रेणु रखा गया है। बताएं, आप रेणु जी के शताब्दी समारोह में मंच की तरफ से कोई खास मांग रखना चाह रहे हैं? आपने मेरे मन का सवाल किया है। जिस स्तर के लेखक इस सीमांचल के क्षेत्र में सबसे पिछड़ा क्षेत्र में भारत भूखा और इतने गहरी साहित्य पर पकड़ रखने वाले, मैं व्यक्ति नहीं कहूँगा, व्यक्तित्व कहूँगा, को निश्चित तौर पर भारत रत्न मिलना चाहिए। मैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों से आग्रह करता हूँ कि रेणु जी को भारत दिलवाने का प्रयास करें और मेरी सरकार से मांग है यथाशीघ्र रेणु जी को भारत दिया जाए, ताकि सीमांचल का, पूर्णिया का, बिहार का पूरे भारत का गौरव बढ़ेगा। जो कथा शिल्पीकार कहलाते हैं उनको भारत तक मिलना ही चाहिए और मेरा मंच पुरजोर इसकी मांग करता है, उनको भारत मिलना ही चाहिए। पिछले 6 वर्षों से हम लोग रेणु जयंती को मनाने का कार्य कर रहे हैं। धीरे धीरे कार्यक्रम को हम लोगों ने बुद्धिजीवियों, पत्रकार बंधुओं और जन जन युवाओं तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आज के दौर में जो भागम भाग का दौड़ चल रहा है, हम अपनी मूल संस्कृति सभ्यता से कहीं न कहीं दूर चले जा रहे हैं। और रेणु जी का जो कीर्ति को जब पढ़ेंगे और हमारे संपादक महोदय जो बात रखी कि समतामूलक समाज के बहुत बड़े पूर्वधा थे, उनकी महत्वाकांक्षा की समाज में असमानता दूर हो। और हमारे मंच के माध्यम से भी और रेणु के कार्यक्रम के माध्यम से, अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से मंच का भी यही प्रयास रहा है। समाज में जो असमानता है, विद्वेष है, उनका धीरे धीरे कम हो। असमानता तो खत्म नहीं हो सकती है, लेकिन कम तो हो सकती है। और इसका माध्यम लेखनी हो सकता है, डिबेट हो सकता है। कार्यक्रम के माध्यम से लोग में जब तक सूझबूझ, जब तक हम डेवलप नहीं करेंगे, तब तक हम इस असमानता को दूर नहीं कर सकते हैं। और शताब्दी वर्ष है, हम सबों के लिए गौरव है। सीमांचल का क्षेत्र, मिथिलांचल का क्षेत्र, रेणु जी के साथ विडंबना यही रही है, आंचलिक कथाकार कहलाते हैं, जबकि ये आंचलिक कथाकार नहीं है, ये ग्लोबल कथाकार है। कारण भूख तो सबको बराबर होती है। अमेरिका में रहने वाले लोगों का भूख अथवा हमारे दुनिया के रहने वालों को भूख तो बराबर है। असमानता तो पूरे विश्व भर में है। रेणु जी के लेखनी में बड़ा ही जीवंत उदाहरण का था। कोई लाग लपेट नहीं, सीधा सीधा संवाद, जन संवाद के रूप में होता था। आप लोग भी अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं तो अनुभव होता होगा। यदि रेणु जी के लेखनी को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि हूबहू जो आप लोग को सामना करना पड़ता है, वैसा ही लेखनी उनके
लेखन में मिलेगा। तो रेणु जी हम लोग के लिए आदर्श हैं। बहुत बड़ा हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो रेणु जैसे साहित्यकार हमारे पूर्णिया जिला में उनका जन्म हुआ। अभी कालखंड में पूर्णिया जिला से ही अलग अररिया हुआ है, हाल के ही जन्म हुआ है, इसलिए हम लोग का गौरव का विषय है, हम लोग के लिए गौरव की बात है। और हम लोग का दायित्व कहीं न कहीं बढ़ चढ़ के है रेणु जी की कीर्ति यश हमेशा बरकरार रहे और आने वाले युवाओं में उनकी लेखनी का प्रचार प्रसार यथावत हो और उनकी जो सोच थी समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, राज्य के प्रति, उनके सपना को हम लोग पूरा करने का प्रयास करें। की तरफ से रेणु जी की स्मृति में कोई प्रतिमा या फिर किसी तरह के पुस्तकालय जिससे उनके साहित्य की चर्चा हो सके, इस पर कोई चर्चा हो रही है सर? अभी कोरोना का कार्यकाल खत्म था, नहीं तो पूर्णिया में रेणु जी के स्मृति के नाम पर बहुत अच्छा चीज़ होने वाला था। कुछ सरकारी बाधाएं हैं, उनको हम लोग दूर नहीं कर पाए, नहीं तो पूर्णिया में रेणु जी के नाम पर, और अभी मैं उस बात को खुलासा करना उचित नहीं समझता हूँ। आने वाले दिनों में रेणु जी के नाम पर बहुत कुछ होने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और लगता सफलता हम लोग को मिलेगी। मंच की तरफ से प्रयास हो रहा है? निश्चित तौर पर मंच की तरफ से प्रयास, और लोग और सारे संगठन रेणु के काम में लगे हुए हैं, सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैं अपने तरफ से भी और मंच के तरफ से भी प्रयास मैं कर रहा हूँ कि रेणु जी की जो कीर्ति है, यश है, उसमें जितना गुणगान कर सकें हम लोग, उसके लिए जो भी कार्य हर संभव हो हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। और शायद सबको मालूम कोरोना के चलते बहुत सारा काल अस्थिर हो गया, नहीं हो पाया, और आने वाले समय में हम लोग लगता है कि अगले जन्म वर्ष में हम लोग इस कार्य को कर पाएंगे।